नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ईटीएफ के माध्यम से एक स्ट्रैटेजी को लगा के मार्केट के चारों आयामों को आप कैसे कवर करेंगे। यानी कि मार्केट के चारों कोनों को आप कैसे कवर कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मार्केट में 3 आयाम होते हैं बेसिकली। कौन-कौन से आयाम होते हैं? पहला होता है अप ट्रेंड, यानी कि आप अप ट्रेंड है तब आपको क्या करना है। इसके बाद डाउन ट्रेंड है तब आपको क्या करना है मार्केट में। इसके बाद अगर मार्केट साइडवेज़ है, ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तब आपको क्या करना है। और सर 3 तो ये आपने कवर कर लिया है, चौथे पे जो है आप खुद बैठे हुए हैं। आपके डिसीज़न वहाँ पे जो है आपका इंतज़ार कर रहे हैं और हर डिसीज़न आपका मार्केट में लिया हुआ आपको पैसे की तरफ लेके जाता है, आपको बेहतरीन प्रॉफ़िट की तरफ लेके जाएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ साझा करूँगा, जिस स्ट्रैटेजी के थ्रू मार्केट के आप तीनों आयाम और चारों दिशाओं से उसे कवर कर पाएँगे। तो स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, इसको हम डिटेल में समझेंगे, अपने चार्ट पे चल के वन बाय वन समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले निवेदन करूँगा, जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बगल में जो घंटी का आइकन है, उसे दबा के ऑल पे सेलेक्ट रखिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपके पास समय से पहुँचता रहे। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है लास्ट तक। बिल्कुल आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए या जो है साइडवेज रहे, आपको बिल्कुल भी अपना दिमाग यूज करने की ज़रूरत नहीं है। एक स्ट्रैटेजी, एक इंडिकेटर आपको सारा बताएगा कि मार्केट में कब आपको बाय करना है, कब आपको सेल करना है और कब आपको एवरेज आउट करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको इसी एक स्ट्रैटेजी में बिल्कुल समझा दूँगा स्टेप बाय स्टेप। तो इसके लिए चलते हैं दोस्तों हम अपने ब्रोकर के चार्ट पे, और वहीं पे जाके मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके से चार्ट की आपको सेटिंग रखनी है, कौन से इंडिकेटर का यूज़ करना है और कब आपको एवरेज आउट करना है, कब सेल करना है, कब बाय करना है। तो चलिए हम चलते हैं चार्ट पर। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने अपने ब्रोकर में लॉगिन कर लिया और यहाँ पे मैंने चार्ट खोल रखा है निफ्टी 20 का, है ना? हम इसे और भी किसी में अप्लाई कर सकते हैं, आप बैंक भी इस पे लगा के देख सकते हैं, आप निफ्टी भी इस पे लगा के देख सकते हैं, आप आईटी पे लगा के देख सकते हैं, आप ऑटो पे लगा के देख सकते हैं। आप किसी भी ईटीएफ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप ईटीएफ पे ही अप्लाई करें, क्योंकि ईटीएफ में ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं, यानी कि बहुत सारी कंपनियाँ हैं। अब जैसे निफ्टी 50 की बात करूँ, तो जो लोग नए हैं, जो पहले से हैं, उन्हें तो पता ही है। लेकिन निफ्टी 50 की बात करें तो इसमें 50 बेहतरीन लार्ज कैप कंपनियां हैं, 14 सेक्टरों को ये कवर करता है। तो आपको इसमें ही जो है काम करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका प्रॉफिट नहीं बनता, कभी-कभी आप थोड़ा-सा समय के लिए फँस जाते हैं, लेकिन ये आपको जाएगा ऊपर ही प्रॉफिट बना के देगा, क्योंकि कोई सा भी 14 में से सेक्टर चलेगा, तो निफ्टी 50 जो है आपका चलेगा, निफ्टी 20 आपका चलेगा। आपका पैसा पूरा का पूरा निफ्टी के इंडेक्स में लगेगा यहाँ पर। अगर आप निफ्टी 50 में काम करते हैं, बैंक में काम करते हैं, तो बैंक में लगेगा। पूरा का पूरा पैसा आपका बैंकों में लगेगा, एक बैंक में नहीं लगेगा। आप यहाँ पे किसी भी एक बैंक या एक ईटीएफ में निवेश नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पे आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो स्विंग ट्रेडिंग की रहने वाली है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें कि टाइम फ्रेम क्या रहने वाला है। तो जैसे ही आप चार्ट पे आएँगे, आपका टाइम फ्रेम जो है वो 1 डे का रहना चाहिए, ठीक है? यानी कि डेली का टाइम फ्रेम आपको रखना है। अब इसमें क्या होगा, जो भी एक कैंडल आपको दिखाई दे रही है कोई-सी भी, चाहे वो ग्रीन है या वो रेड है, तो एक कैंडल जो है वो एक दिन में पूरी की पूरी जो है फॉर्म हो रही है। यानी कि एक दिन में फॉर्मेशन हो रही है एक कैंडल की। तो यहाँ पे हर एक कैंडल एक दिन को दर्शा रही है कि मार्केट उस दिन कैसा रहा, मार्केट में तेज़ी रही या मंदी रही। अगर कैंडल रेड है तो मार्केट में मंदी रही है, यानी कि मार्केट जिस प्राइस पे खुला है वहाँ से जो है नीचे बंद हुआ है। और मार्केट में अगर तेज़ी रही है तो जिस प्राइस पे खुला, अगर उसको ऊपर बंद हुआ, तो मार्केट में जो है तेज़ी रही है। चलिए, ये हो गई चार्ट की बात कि आपको चार्ट क्या लगाना है, ठीक है सर? कौन-सा टाइम फ्रेम रखना है, कैंडल क्या होती है, ठीक है? ये आपकी समझ में आया। अब आपको इंडिकेटर का कौन-सा यूज़ करना है, ये है सुपर ट्रेंड। तो सुपर ट्रेंड आप कैसे जाएँगे? जैसे ही आप इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाएँगे अपने ब्रोकर पे, आप कोई सा भी ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे जैसे ही डालेंगे सुपर ट्रेंड, तो सुपर ट्रेंड नाम के इंडिकेटर पे एक बार आपको क्लिक करना है, वो आपके चार्ट पे लग जाएगा। अब देखिए उसमें होगा क्या कि ये इंडिकेटर आपको दिखेगा कैसे? ये जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है, ये भी सुपर ट्रेंड की है। अब ये रेड लाइन जो दिख रही है, ये भी सुपर ट्रेंड की है। तो इस तरीके से ये सुपर ट्रेंड की यहाँ पे ग्रीन और रेड लाइनें आपको यहाँ पे दिखाई देती रहेंगी। लेकिन आपको करना क्या है कि इसका जो इंडिकेटर है उसमें थोड़ी-सी सेटिंग करनी है। जैसे ही आप इस पे जाएँगे, इस इंडिकेटर को देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक सेटिंग का आइकन आपको दिखाई देगा, जो कि है ये। ठीक है सर? तो जैसे ही आप सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग रहती है इसकी, वो रहती है 10,
और 3। तो आपको क्या करना है, 3 की जगह केवल इसके इनपुट में जाके आपको वहाँ पे 2 कर देना है। ये मैंने डिटेल में इससे पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको केवल और केवल यहाँ पे इसमें 2 कर देना है, बाकी कोई भी सेटिंग में छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी है। अब आपको करना क्या है कि इसमें जो खरीदारी करनी है, वो आपको करनी है 2:30 से लेके जब भी मार्केट खुलेगा और 3 बजे तक, ठीक है सर? 3 पीएम तक। क्योंकि मार्केट में जितने भी लगभग मूव आने होते हैं, वो लगभग 3 बजे तक आके निपट जाते हैं। मार्केट का एक पता चल जाता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, क्या करने वाला है, ग्रीन कैंडल बनने वाला है, रेड बनने वाला है। इस बात का पूरा अंदाज़ा आपको यहाँ पे लग जाता है। तो आपको ढाई से 3 बजे जो है इसमें करनी है खरीदारी, और जैसा कि मैंने बताया बहुत सारी स्ट्रैटेजी में कि कभी भी आपको इसमें मार्केट में पैसा एक साथ तो डालना ही नहीं है, आपको टुकड़े रखने हैं, कम से कम 5 से 6 टुकड़े आपको अपने कैपिटल के करके रखने चाहिए। उसके बाद में जैसे ही आपको ग्रीन सिग्नल मिलता है, तब आपको जो है सुपर ट्रेंड का, जैसे देखिए यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आया ये, तो यहाँ पे जैसे ही ग्रीन सिग्नल आया और क्लोजिंग के टाइम पे आपने इसमें फर्स्ट लॉट जो है 1 लॉट इसमें डाल दिया, ठीक है सर? 1 लॉट आपने इसमें डाल दिया। अब आपको ये नहीं देखना है कि इसमें कितने प्रतिशत का गेन लेके आप बाहर निकलेंगे। आपको ये देखना है कि ये इंडिकेटर आपको कितना गेन जो है दिला सकता है। अब क्या होगा, आपने जैसे ही ग्रीन वाले पे खरीदारी कर ली, अब ये होगा कि मार्केट या तो जाएगा ऊपर, ठीक है सर? या मार्केट जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है सर? तो मार्केट अगर ऊपर जाता है, तो जहाँ भी, अब देखिए यहाँ पे तो ये करंट मंथ चल रहा है तो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन सपोज़ करिए अगर आपने यहाँ पे खरीदा ग्रीन कैंडल पे, और यहाँ पे देखिए ये खुद भी बताता है कि आपको इस समय जो है खरीदना चाहिए, अब जो है ग्रीन कैंडल इसमें बन चुका है, ठीक है? यानी कि ग्रीन इंडिकेटर ने सिग्नल यहाँ पे दे दिया है, तो आपको यहाँ पे खरीदना चाहिए। तो आपने अगर इस वाली कैंडल पे खरीदा और फिर देखिए ये पूरा का पूरा ऊपर की तरफ गया है और आपको बेचना कब है, जैसे ही इसमें रेड सिग्नल यहाँ पे आ जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ही ये रेड आया, आपको यहाँ पे बेच देना है। लेकिन कई कई बार मार्केट में ऐसा सिनेरियो भी आएगा कि आपने जैसे ही खरीदा ग्रीन पे और उसके बाद में फिर जो है ये रेड हो जाता है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे भी इसमें आया हुआ है, आपने यहाँ पे खरीदा, यहाँ पे कहाँ पे, ये ग्रीन हुआ, इसने बताया कि यहाँ पे खरीद लो। अब यहाँ पे देखिए जो भी आपने बाइंग पोजीशन यहाँ पे लगाई है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको प्रॉफिट तो मिला नहीं, ये रेड हो गया, ठीक है सर? तो ये है आपका एवरेजिंग का टाइम, यानी कि अब यहाँ पे आपको सेकंड लॉट डाल देना है। कब डाल देना है? जब ये सेकंड बार यहाँ पे जो है ग्रीन सिग्नल देता है। तो इस पे रेड पे तो आप बेचेंगे नहीं, तो 1 लॉट आपने यहाँ पे बाय करा, दूसरा लॉट आपने जो है यहाँ पे बाय कर लिया, तो 2 लॉट हो गए। अब लगभग आपका जो एवरेज प्राइस है, एक आपने यहाँ खरीदा, यहाँ पे, ठीक है, ग्रीन लाइन बनने पे, और दूसरा आपने यहाँ खरीदा, तो जो आपका एवरेज प्राइस है वो नीचे की तरफ आ जाएगा जो भी आपने खरीदा है, और उसके बाद में फिर इसने दोनों लॉटों पे आपको बेहतरीन प्रॉफिट दिया है, और यहाँ पे दोनों के दोनों लॉट आपको एक साथ जो है एग्जिट कर देने हैं, दोनों के दोनों लॉट आपको एक साथ एग्जिट करने हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी ये सिग्नल देता है, तब आपको दोबारा बाइंग करनी है। अब कई बार क्या होगा कि मल्टीपल आप कई सारे लॉट इसमें खरीद लेंगे, ठीक है सर? कई बार कई बार इसमें बहुत सारे लॉट भी आप खरीद लेंगे, 3, 4, 5 इतने लॉट भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन वो जब जब कोरोना जैसी कोई स्थिति होती है, वरना आप 2 से 3 लॉट में ही जो है यहाँ पे एंट्री कर पाएँगे और उसके बाद में एग्ज़िट कर पाएँगे, और एक मोटा प्रॉफ़िट लेके आप जो है यहाँ पे एग्ज़िट जो है करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि एक सिग्नल आया, ठीक है सर? यहाँ पे सिग्नल आया, आपने यहाँ पे अपनी ट्रेड बनाई, सीधा इसने प्रॉफ़िट दिया यहाँ तक आपको, आप प्रॉफ़िट में बाहर निकले, ठीक है? तो इस तरीके के ट्रेड आपको मिलेंगे। ये आपको ऑटोमेटिकली बताएगा कि कहाँ पे आपको एग्ज़िट करना है, कहाँ पे आपको जो है एंट्री लेनी है। अब देखिए यहाँ पे एक सिग्नल आया, ठीक है सर? और उसके बाद में आपने जब यहाँ तक देखा तो कोई ख़ासा ये बढ़ा नहीं। आपने जो है दोबारा इसमें फिर रेड सिग्नल आ गया यहाँ पे, लेकिन आप जो है कुछ अच्छा प्रॉफ़िट में यहाँ पे बेच नहीं पाए। अब इसने जो है कुछ दिन के बाद आपको फिर यहाँ पे सिग्नल दिया बाय का, और इसके बाद देखिए जब आपने 2 लॉट इसमें खरीद लिए, तो इसने फिर ज़बरदस्त तरीके से ये ऊपर की तरफ जो है यहाँ पे भागा है। फिर जो है ये ऊपर की तरफ यहाँ पे भागा है, और इसने बेहतरीन प्रॉफ़िट आपको यहाँ पे भी बना के दिया है। आप खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं चार्ट पे जाके। तो केवल एक इंडिकेटर आपको बताएगा एंट्री कहाँ पे लेनी है, ठीक है सर? इसके बाद में ये आपको बताएगा एग्ज़िट कहाँ करना है, और अगर मार्केट रेंज बाउंड है तो ये भी बताएगा कि आपको एवरेज जो है इसमें कहाँ करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो पूरा कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। आप वहाँ से कमेंट करके कुछ भी क्वेश्चन या क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप मुझसे कुछ पर्सनली सवाल जवाब करना चाहते हैं तो मेरा कमेंट
चैनल के अबाउट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी मुझे ईमेल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।